अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो पेपर हुआ एक्सरसाइज 3.2 to 3.4 इसके एमसीक्यूज कुछ इस तरह से हैं। इंटेग्रल ऑफ dx ओवर x स्क्वायर प्लस 9, हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर, 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और ये बराबर होता है 1/3 tan इनवर्स ऑफ x ओवर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो पहले का ऑप्शन होगा बी, 1/3 tan इनवर्स x ओवर 3। सेकंड वन है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर dx ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिर्फ इसकी सब्स्टिट्यूशन पूछी गई है, कांस्टेंट पे कांस्टेंट स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है x की जगह हम रिप्लेस करते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो सेकंड का ऑप्शन ए होगा x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब थर्ड है ये हमारे पास, इवेल्युएट 2x प्लस 3 होल पावर 1/2। अब ये पहला रूल ही बनता है इंटीग्रेशन का, पावर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आता है 2। अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 पर यहाँ डिवाइड कर दें तो फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है, तो इसकी पावर में एक ऐड करके उसी पर हम डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट 2 से 2 कैंसिल करें तो 1/3 2x प्लस 3 होल पावर 3/2। इसका ऑप्शन सी होगा। फोर्थ वन है इंटेग्रल ऑफ f प्राइम x ओवर f ऑफ x dx। नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फोर्थ का ऑप्शन बी होगा। फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। अब इंटीग्रेशन क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, साइन x डेरिवेटिव है माइनस कॉस का, तो साइन x की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इजाफा वैसे ही करते हैं, तो फिफ्थ का ऑप्शन बी होगा माइनस कॉस x। नेक्स्ट है इंटेग्रल ऑफ a रेज़ टू पावर x dx। ये बराबर होता है, एक बार ऐसा ही बेस का लॉग लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a, और जो x पर a पर पावर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये आएगा a रेज़ टू पावर x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा सी सिक्स्थ का। सेवंथ है इंटेग्रल ऑफ कॉट x dx। अब कॉट को हम लिख सकते हैं cos x ओवर साइन x। अब फंक्शन डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर पर इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो हमारे पास सेवंथ का ऑप्शन होगा सी। अब फिफ्थ है एट्थ है ये e रेज़ टू पावर ax f ऑफ a इंटू एफ ऑफ x प्लस f प्राइम x। अगर हम इसे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर ax f ऑफ x के इक्वल आता है। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस हैं, तो हमारे पास ये आकर बचेगा e रेज़ टू पावर x f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसका जवाब ऑप्शन होगा सी एट्थ का। नाइन्थ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। अब इसकी पावर चूंकि अदर देन 1 है, हम इसे ऊपर लेकर जाएं पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसकी पावर में एक ऐड करके डिवाइड करें तो ये -1/x हमारे पास इसका जवाब आएगा, तो नाइन्थ का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है टेंथ, सीकेंट x इंटू टेन एक्स dx। अब सीकेंट x टेन x डेरिवेटिव है सीकेंट x का, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास सीकेंट x आएगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है 11th cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x ही आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा सी 11th का। 12th है 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x dx। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करें, हम नेचुरल लॉग x को t कह दें,
तो ये बनेगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी 1/x dx dt बन जाएगा। तो हमारे पास ये 1/t dt आया। फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है, ये नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर हम t की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो नेचुरल लॉग x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो 12th का ऑप्शन होगा b। नेक्स्ट है 13th, e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस 3 dx। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव आता है e रेज़ टू पावर x और 3 का डेरिवेटिव 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में ऊपर मौजूद है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 13th का ऑप्शन b होगा। अब ये 14th है 10x। 10x डायरेक्टली किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो 10x को हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। अब cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो माइनस का इजाफा हम करते हुए इसे यूं लिख लेते हैं, ये आएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लोगारिथम के लॉ के थर्ड लॉ के तहत -1 को ऊपर पावर में लेकर जाएं तो cos x पावर -1, इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1/cos x, और 1/cos इज इक्वल टू सीकेंट x, तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस c। तो 10x के दो आंसर हो सकते हैं, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x और नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x। तो ऑप्शन डी पर मौजूद है बोथ b एंड c। 15th और लास्ट वन हमारे पास है इसका 1/x प्लस साइन 2x ओवर साइन स्क्वायर x dx। अब अगर हम दोनों को अलग अलग से लिखें 1/x dx, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x cos x ओवर साइन स्क्वायर x dx। 1/x फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नेचुरल लॉग ऑफ x, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2 साइन x cos x, ही आएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर x। अब लोगारिथम के फर्स्ट लॉ के तहत ये सम के तौर पर मौजूद, हम इन्हें प्रोडक्ट में लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस c। तो 15th का ऑप्शन बी होगा नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।